गुणनखंड की क्लास 2 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आपको गुणनखंड के कुछ और सम करवाए जाएंगे। इससे पहले क्लास 1 में मैंने आपको गुणनखंड के कुछ सम करवाए गए थे। इस क्लास में वर्गमूल के जो गुणनखंड के सम होते हैं उनको भी सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। और इस क्लास में अगर आप इन सभी प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं खुद से, तो इसके बाद आपको गुणनखंड के किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलो शुरू करते हैं हम सम नंबर 1 से लेकर। इससे पहले अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं गुणनखंड फर्स्ट सम से। पहला सम हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 दिया है, स्क्वायर माइनस 25 इक्वल 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5 की पावर 2, और एक फॉर्मूला होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखते हैं हम ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। इसको लिखेंगे अब एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5, ठीक है। अब दोनों के इक्वल में बारी बारी से 0 रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया x इज इक्वल 5 प्लस और x इज इक्वल माइनस 5, x इज इक्वल माइनस 5। ये हमारा फर्स्ट सम है जो सॉल्व हो चुका है। सम नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। सम नंबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। ये भी सम उसी तरह का सेम प्रश्न है जिसमें आप 2 का इसको फॉर्मूला बना सकते हैं। इसमें भी यही फॉर्मूला आपके सामने जो लिखा गया वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। तो इसको लिखते हैं x माइनस 2 एक्स प्लस 2। एक बार ये प्लस का होता है, एक बार ये माइनस का होता है। तो इसको x माइनस 2 है जो इक्वल 0 रख देंगे, x प्लस 2 इक्वल 0 रख देंगे। तो यहाँ पे x माइनस 2 है जो 2 उधर जाके प्लस का हो जाता है, x इज इक्वल माइनस 2 2 उधर जाके माइनस का होता है। तो फर्स्ट और सेकंड सम आपके सामने ये सॉल्व हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बेहतर समझ आए होंगे। इसी तरह है x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम 2 बार लिखते हैं क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो x प्लस 2 इक्वल अलग से 0 रख दो, x प्लस 2 इक्वल अलग से 0 रख दो। तो x इज इक्वल माइनस 2, x इज इक्वल माइनस 2। ये भी सम थर्ड नंबर सोल्व हो चुका है। नंबर 4 सम अब करते हैं हम। नंबर 4 सम दिया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0। ये भी वही फॉर्मूला है जैसे इससे पहले मैंने आपको करवाया था एक्स स्क्वायर माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिखेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 0। तो इसको क्या करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 1 इक्वल अलग से 0, x प्लस 1 इक्वल अलग से 0। x इज इक्वल माइनस 1, x इज इक्वल माइनस 1। सॉरी यहाँ पे ये माइनस 1 था इसलिए इक्वल के उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा और वो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सम नंबर 4 भी सोल्व हो चुका है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इससे पहले एक क्लास मैंने ली है गुणनखंड की, जिसमें मैंने आपको गुणनखंड के सम को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। सम नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको इसका मेथड बताया था इसमें वही यूज करेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ 20 को गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे माइनस 20 को, ये आ जाएगा माइनस 20 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फैक्टर क्या बनेंगे इसके माइनस के 5x प्लस के 4x, प्लस माइनस करने पे माइनस x आएगा। माइनस 5x को गुना करेंगे 4x के साथ, ये हो जाएगा माइनस 20 एक्स स्क्वायर। इनको जब गुना किया जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x और माइनस 20, ठीक है। x को पहले 2 में से कॉमन अलग से लेते हैं, x माइनस 5 प्लस 4 x माइनस
5। पहला साइन सेम है, दूसरा साइन सेम है, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है अगली ब्रैकेट के अंदर सेम साइन आपको लगाना होगा। ठीक है, x माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस 4, बारी बारी से दोनों को इक्वल 0 के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट लगा तो सम को आप दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, आगे हैं 5 सम हो चुका है। अब जो सम 6 है, अब इसमें स्टेटमेंट हमारे पास वर्गमूल में दी गई है, तो वर्गमूल के सम को बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे, क्योंकि वर्गमूल के जो सम होते हैं बच्चों को इनमें बड़ी ही परेशानी आती है। अगर इस क्लास को ध्यान से देखते हैं तो फिर उनको ये वर्गमूल के सम में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 7√3 एक्स प्लस 36। ठीक है, हमारे पास ये सम दिया है। तरीका इसका वो ही है जैसे हम पहले ही करते थे, इनको आपस में ऐसे गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे 36 को, तो कितना आएगा 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बीच में जो 7x√3 दिया है, 7√3x दिया है, उसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 36x स्क्वायर आना चाहिए, 36x स्क्वायर आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर इसके मैं फैक्टर बनाता हूं 5√3x और प्लस 2√3x। ठीक है, 5 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 10, √3 को गुणा करेंगे 3 और x को x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, ये बन रहा है 30x स्क्वायर। ठीक है, हमें कितना चाहिए 36x स्क्वायर। इसी तरह हम इसका एक फैक्टर ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, 4√3x प्लस 3√3x। ठीक है, अब इसको गुणा करके देखते हैं। देखो 4 और 3 7√x होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस करके 7√3x। अगर हम इनको गुणा करेंगे 4√3x को गुणा करेंगे 3√3x के साथ, 4 को 3 से करेंगे होता है 12, √3 कितना हो गया 3, और x को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये बन रहा है 36x स्क्वायर, और हमें 36x स्क्वायर ही चाहिए था। ठीक है, तो इसके जो ऊपर ये फैक्टर बनाए गए हैं आपके सामने, यहाँ पे ये फैक्टर गलत है, और अभी जो ये फैक्टर मैंने बनाए हैं बिल्कुल सही फैक्टर है। चलो इसको हम सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3√3x प्लस 36, इसको अब कॉमन लेंगे इसमें से। देखो अगले दो में से जैसे पहले कॉमन लेते थे ऐसे ही कॉमन लेंगे इसमें। ठीक है, इसमें 3√3 को कॉमन लेंगे तो है x प्लस कितना बचेगा 4√3x। ठीक है, इसके साथ ब्रैकेट जो है वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। x प्लस 4√3 इसको अलग से लिख लेंगे, उसके बाद जो बचे हैं उनको अलग से लिख लेंगे, x प्लस 3√3। ठीक है, अब इनको 0 के इक्वल अलग से राइट करेंगे, 0 के बराबर में अलग रख देंगे दोनों को, क्योंकि हमें इनके जीरोस निकालने हैं। x प्लस x इक्वल √4 3। ठीक है, दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल -3√3। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो चुके हैं और इसके शून्यक भी निकल चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जो मैंने नंबर 6 सम करवाया, नंबर 7 सम भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नंबर 7 जो सम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6x स्क्वायर के साथ जब गुणा किया जाएगा 3 को तो ये आ रहा 18x स्क्वायर। ठीक है, फिर
हमें 5x के इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि गुणा करने पे 18 आए। चलो इसके फैक्टर बनाते हैं। 3√3x प्लस 2√3x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 5√3x। 3√3x गुणा करेंगे 2√3x। 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। √3 को गुणा करेंगे 3, और x को x के साथ गुणा करेंगे तो आएगा x², और इन सबको गुणा करेंगे तो 18x² बनता है। ठीक है, इसमें आपको एक बात और समझनी है कि जब किन्हीं दो रूट्स के अंदर जो संख्याएं हैं, एक जैसी संख्याएं, जब हम गुणा करते हैं तो उनका गुणा करने पे वही संख्या आ जाती है एक बार। ठीक है, चलो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। 6x² प्लस 3√3x प्लस 2√3x प्लस 3। ठीक है, अगले दो में से कॉमन क्या आएगा? 3√3x। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचेगा? कॉमन क्या लेंगे इसमें से? देखो 6 में 3 एक बार है। ठीक है, तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस √3। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम? √3 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x प्लस √3, ये बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सेम होना चाहिए, इसको ध्यान से करके देख लेना फिर भी। ठीक है, 3x प्लस √3। ठीक है, दोनों ब्रैकेट जो है उनको एक बार लिखा है। इसके बाद जो हमारे पास ये दो संख्याएं बची हैं उनको एक बार ऐसे लिखेंगे, फिर बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल √3, ये माइनस का हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, और ये 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसको भी करेंगे, -√3 और 3 नीचे। ठीक है, इसको हम काट के -1/√3 भी लिख सकते हैं। x² प्लस 10√2x प्लस 32, ये दिया हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला वही है जैसे पहले सॉल्व करते थे हम। ठीक है, x² को गुणा करेंगे 32 के साथ, ये आ रहा है 32x²। ठीक है, अब 10√2x के फैक्टर बनाएंगे जिनको गुणा करने पे 32x² आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 8√2x प्लस 2√2x। ठीक है, जोड़ने पे 10x हो जाएगा, रूट जोड़ने में क्या हो जाएगा? 10√2x। ठीक है, 8 के साथ 2 को गुणा करेंगे, 8 दूनी 16। पहले इसको ना नीचे लिख लो। ठीक है, 8√2x के साथ 2√2x को करेंगे, 8 के साथ 2 को गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, और √2 के साथ एक बार 2, और x को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x²। ये सारा हो जाएगा 32x²। ठीक है, अब हम इसको सम को सोल्व करते हैं। x² क्या बनेगा? 8√2x प्लस 2√2x प्लस 32। ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे, x प्लस 8√2 प्लस 2√2, इसको लिखेंगे x प्लस 8√2। ठीक है, अगर आपको 32 के फैक्टर बनाने नहीं आ रहे तो 32 के फैक्टर हम लिख सकते हैं। कैसे? 32 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। ठीक है,
अब इसमें से हमें कॉमन लेना है। अगला दो है, दो को ऐसे लिखो, इस दो को लिखो दो रूट के अंदर और दो रूट के अंदर, ठीक है। ये है जो क्या है 8 है, ठीक है। अब हमें दो रूट दो बाहर निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे दो रूट दो निकाला ना, दो रूट दो निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 2√8। यहाँ पे देखो 2√2 बाहर निकाला है, कॉमन लिया है उसको, ठीक है। तो यहाँ 32 से 8 रूट, देखो ये वाला जो आगे है 2√2 ये तो कॉमन आ जाता है और 8√2 वो अंदर बच जाता है और ब्रैकेट के अंदर दोनों के अंदर सेम आना चाहिए। चलो अब लिखेंगे इसको x प्लस 8√2, ठीक है। जो यहाँ बचा है x प्लस 2√2, ठीक है। अब इसको x प्लस 8√2 को 0 के इक्वल अलग से x प्लस 2√2 को 0 के इक्वल अलग से x इक्वल में -8√2, ठीक है। इधर x इक्वल में -2√2, प्लस की टर्म उधर जाके माइनस की हो जाती है, यहाँ पे भी प्लस की टर्म उधर जाके माइनस की हो जाती है, ठीक है। सम नंबर 8 भी हो चुके हैं, सम नंबर 9 को सोल्व करेंगे, ठीक है। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सम ध्यान से समझने हैं तो साथ के साथ आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर ठीक है, सम नंबर 9 पे आ गए हैं। हमारे पास सम नंबर 9 दिया है 18x² प्लस 11√2x प्लस 2 इक्वल में 0। अब इस सम को सोल्व करेंगे, तरीका वही है, 18x² को गुना करेंगे 2 से, ठीक है। 18x² प्लस 18x, इसको गुना करेंगे 2 से तो आ गया 36x², ठीक है। फैक्टर बनाएंगे 11 वर्गमूल 2 के फैक्टर बनाते हैं कि जैसे गुणा करने पे 36 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या बनेंगे चलो 9√2x प्लस 2√2x, अगर इनको जोड़ते हैं तो 11√2x होता है। 9√2x गुणा 2√2x, 9 को गुणा करेंगे 2 से तो 18, √2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, x को गुणा करेंगे तो x² और सब को गुणा करेंगे तो 36x², जो कि पहले हमने निकाला था, ठीक है। 18x² प्लस 9√2x प्लस 2√2x प्लस 2 इक्वल 0, ठीक है। यहाँ पे अब आगे इसको सोल्व करेंगे। देखो पहले दो जो टर्म है उसमें से कॉमन लेना है, अगले दो के जो टर्म बचे उनमें से कॉमन लेना है। इनमें से पहले दो टर्म इसमें से कॉमन आ रहा है 9√2x² प्लस 9√2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे बचेगा √2x, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। उधर अगर कॉमन लेते हैं हम, ठीक है, देखो ध्यान से, इधर से हम कॉमन क्या ले सकते हैं भाई, यहाँ से सिर्फ 2 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा रूट। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आपके लिए गुणनखंड की क्लास 2 लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आपको गुणनखंड के कुछ और सम करवाए जाएंगे। इससे पहले क्लास 1 में मैंने आपको गुणनखंड के कुछ सम करवाए गए थे। इस क्लास में हम कुछ और थोड़े गुणनखंड के प्रश्न करेंगे। इसमें आपको मैं कुछ वर्गमूल के जो गुणनखंड के सम होते हैं उनको भी सोल्व करने का तरीका बताऊंगा। और इस क्लास में अगर आप इन सभी प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं खुद से, तो इसके बाद आपको गुणनखंड के किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। चलो
शुरू करते हैं हम सम नंबर 1 से लेकर। इससे पहले अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं गुणनखंड। फर्स्ट सम से। पहला सम हमारे पास x² माइनस 25 दिया है। इसके हम गुणनखंड बनाएंगे और उसके फिर जीरोस निकालेंगे, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न है हमारे पास x² माइनस 25 इक्वल 0। तो इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 5 की पावर 2। और एक फॉर्मूला होता है ये a² माइनस b², ठीक है। इसको लिखते हैं हम a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। इसको लिखेंगे अब x माइनस 5 और x प्लस 5, ठीक है। अब दोनों के इक्वल में बारी बारी से 0 रख देते हैं, ठीक है। ये हो गया x इज इक्वल 5 प्लस और x इज इक्वल माइनस 5, x इज इक्वल माइनस 5। ये हमारा फर्स्ट सम है जो सॉल्व हो चुका है। सम नंबर 2 पे चलते हैं, ठीक है। सम नंबर 2 x² माइनस 4 इक्वल 0। ये भी सम उसी तरह का सेम प्रश्न है जिसमें आप 2 का इसको फॉर्मूला बना सकते हैं। इसमें भी यही फॉर्मूला आपके सामने जो लिखा गया वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। तो इसको लिखते हैं x माइनस 2 x प्लस 2। एक बार ये प्लस का होता है, एक बार ये माइनस का होता है। तो इसको x माइनस 2 है जो इक्वल 0 रख देंगे, x प्लस 2 इक्वल 0 रख देंगे। तो यहाँ पे x माइनस 2 है जो 2 उधर जाके प्लस का हो जाता है, x इज इक्वल माइनस 2 2 उधर जाके माइनस का होता है। तो फर्स्ट और सेकंड सम आपके सामने ये सॉल्व हो चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये बेहतर समझ आए होंगे। इसी तरह हम प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 में आपको जैसे हमारे पास इसमें स्टेटमेंट दी है x प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम 2 बार लिखते हैं क्योंकि ये इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो x प्लस 2 इक्वल अलग से 0 रख दो, x प्लस 2 इक्वल अलग से 0 रख दो। तो x इज इक्वल माइनस 2, x इज इक्वल माइनस 2। ये भी सम थर्ड नंबर सोल्व हो चुका है। नंबर 4 सम अब करते हैं हम, ठीक है। थर्ड सम हम सोल्व कर चुके हैं। नंबर 4, नंबर 4 सम दिया हमारे पास x² माइनस 1 इक्वल 0। ये भी वही फॉर्मूला है जैसे इससे पहले मैंने आपको करवाया था x² माइनस बी, सॉरी a² माइनस b²। इसको लिखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे x² माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 0। तो इसको क्या करेंगे x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। इसको हम इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 1 इक्वल अलग से 0, x प्लस 1 इक्वल अलग से 0। x इज इक्वल माइनस 1, x इज इक्वल माइनस 1। सॉरी, यहाँ पे ये माइनस 1 था इसलिए इक्वल के उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा और वो प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। सम नंबर 4 भी सोल्व हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है नंबर 5, ठीक है। इस सम को बड़े ध्यान से सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको गुणनखंड की विधि समझ आ गई है तो ये सम नंबर 5 भी आप सोल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो इससे पहले एक क्लास मैंने ली है गुणनखंड की, जिसमें मैंने आपको गुणनखंड के सम को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। सम नंबर 5 को सोल्व करेंगे x² माइनस x प्लस x² माइनस x माइनस 20 इक्वल 0, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले जो मैंने आपको इसका मेथड बताया था इसमें वो यूज करेंगे। x² के साथ 20 को गुना करेंगे, x² को गुणा करेंगे माइनस 20 को, ये आ जाएगा माइनस
20x²। ठीक है, फैक्टर क्या बनेंगे इसके? माइनस के 5x प्लस के 4x, प्लस माइनस करने पे माइनस x आएगा, माइनस 5x को गुणा करेंगे 4x के साथ, ये हो जाएगा -20x²। इनको जब गुणा किया जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको लिखते हैं x² माइनस 5x प्लस 4x और -20। ठीक है, x को पहले दो में से कॉमन अलग से लेते हैं, x माइनस 5 प्लस 4 x माइनस 5। पहला साइन सेम है, दूसरा साइन सेम है, ब्रैकेट के अंदर जो साइन है अगली ब्रैकेट के अंदर सेम साइन आपको लगाना होगा। ठीक है, x माइनस 5 और यहाँ पे x प्लस 4, बारी बारी से दोनों को इक्वल 0 के रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इसके जीरोज निकालने हैं। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट लगा तो सम को आप दोबारा से देख सकते हो। ठीक है, चलो नंबर 6 सम करते हैं। नंबर 6, सम नंबर 6 पे आगे हैं। 5 सम हो चुका है। अब जो सम 6 है, अब इसमें स्टेटमेंट हमारे पास वर्गमूल में दी गई है, तो वर्गमूल के सम को बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे, क्योंकि वर्गमूल के जो सम होते हैं बच्चों को इनमें बड़ी ही परेशानी आती है। अगर इस क्लास को ध्यान से देखते हैं तो फिर उनको ये वर्गमूल के सम में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। x² प्लस 7√3 x प्लस 36। ठीक है, हमारे पास ये सम दिया है। तरीका इसका वो ही है जैसे हम पहले ही करते थे, इनको आपस में ऐसे गुणा करेंगे, x² के साथ गुणा करेंगे 36 को, तो कितना आएगा 36x²। ठीक है, अब हमें बीच में जो 7x√3 दिया है, 7√3x दिया है, उसके फैक्टर ऐसे बनाने हैं कि गुणा करने पे, मल्टीप्लाई करने पे 36x² आना चाहिए, 36x² आना चाहिए। चलो करके देखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर इसके मैं फैक्टर बनाता हूं 5√3x और प्लस 2√3x। ठीक है, 5 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 10, √3 को गुणा करेंगे 3 और x को x से गुणा करेंगे x², ये बन रहा है 30x²। ठीक है, हमें कितना चाहिए 36x²। इसी तरह हम इसका एक फैक्टर ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, 4√3x प्लस 3√3x। ठीक है, अब इसको गुणा करके देखते हैं। देखो 4 और 3 7√x होता है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस करके 7√3x। अगर हम इनको गुणा करेंगे 4√3x को गुणा करेंगे 3√3x के साथ, 4 को 3 से करेंगे होता है 12, √3 कितना हो गया 3, और x को गुणा करेंगे x², तो ये बन रहा है 36x², और हमें 36x² ही चाहिए था। ठीक है, तो इसके जो ऊपर ये फैक्टर बनाए गए हैं आपके सामने, यहाँ पे ये फैक्टर गलत है, और अभी जो ये फैक्टर मैंने बनाए हैं बिल्कुल सही फैक्टर है। चलो इसको हम सोल्व करते हैं। x² प्लस 4√3x प्लस 3√3x प्लस 36, इसको अब कॉमन लेंगे इसमें से। देखो अगले दो में से जैसे पहले कॉमन लेते थे ऐसे ही कॉमन लेंगे इसमें। ठीक है, इसमें 3√3 को कॉमन लेंगे तो है x प्लस कितना बचेगा 4√3x। ठीक है, इसके साथ ब्रैकेट जो है वो दोनों एक जैसे होने चाहिए। x प्लस 4√3 इसको अलग से लिख लेंगे, उसके बाद जो बचे हैं उनको अलग से लिख लेंगे, x प्लस 3√3। ठीक है,
अब इनको 0 के इक्वल अलग से राइट करेंगे, 0 के बराबर में अलग रख देंगे दोनों को, क्योंकि हमें इनके जीरोस निकालने हैं। x प्लस एक्स इक्वल √4 3, ठीक है। दूसरा हो जाएगा x इज इक्वल -3√3, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो चुके हैं और इसके शून्यक भी निकल चुके हैं। सम नंबर किस पे आ गए हैं? अब 6 हो चुका है, नंबर 7 पे आ गए हैं। सम नंबर 7। सम नंबर 7 करते हैं, ठीक है। 7 जो सम है उसमें अब हमारे पास स्टेटमेंट दिया 6x² प्लस 5√3x प्लस 36 इक्वल 0, ठीक है। रुको, इसकी स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे 3 दिया गया भाई, यहाँ पे 3 दिया गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जो मैंने नंबर 6 सम करवाया, नंबर 7 सम भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नंबर 7 जो सम है उसको कैसे सॉल्व करेंगे? 6x² के साथ जब गुणा किया जाएगा 3 को तो आ रहा 18x², ठीक है। फिर हम 5x के इस तरह के फैक्टर बनाने हैं कि गुणा करने पे 18 आए। चलो इसके फैक्टर बनाते हैं। 3√3x प्लस 2√3x, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 5√3x। 3√3x गुणा करेंगे 2√3x, 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 6। √3 को गुणा करेंगे 3, और x को x के साथ गुणा करेंगे तो आएगा x², और इन सब को गुणा करेंगे तो 18x² बनता है, ठीक है। इसमें आपको एक बात और समझनी है कि जब किन्हीं दो रूट्स के अंदर जो संख्याएं हैं, एक जैसी संख्याएं, जब हम गुणा करते हैं तो उनका गुणा करने पे वही संख्या आ जाती है एक बार, ठीक है। चलो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। 6x² प्लस 3√3x प्लस 2√3x प्लस 3, ठीक है। अगले दो में से कॉमन क्या आएगा? 3√3x, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचेगा? कॉमन क्या लेंगे इसमें से? देखो 6 में 3 एक बार है, ठीक है। तो इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2x प्लस √3, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम? √3 को कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x प्लस √3, ये बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर सेम होना चाहिए, इसको ध्यान से करके देख लेना फिर भी, ठीक है। 3x प्लस √3, ठीक है। दोनों ब्रैकेट जो हैं उनको एक बार लिखा है। इसके बाद जो हमारे पास ये दो संख्याएं बची हैं उनको एक बार ऐसे लिखेंगे, फिर बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x इज इक्वल √3, ये माइनस का हो जाएगा दूसरी तरफ जाके, और ये 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह इसको भी करेंगे -√3 और 3 नीचे, ठीक है। इसको हम काट के -1/√3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ चलो सम नंबर कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? सम नंबर 8।
सम नंबर 8 को सॉल्व करेंगे ध्यान से, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 10√2x प्लस 32 ये दिया हमारे पास, ठीक है। फॉर्मूला वही है जैसे पहले सॉल्व करते थे हम, ठीक है। एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे 32 के साथ, ये आ रहा है 32x स्क्वायर, ठीक है। अब 10√2x के फैक्टर बनाएंगे जिनको गुणा करने पे 32x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 8√2x प्लस 2√2x, ठीक है। जोड़ने पे 10x हो जाएगा, रूट जोड़ने पे क्या हो जाएगा 10√2x, ठीक है। 8 के साथ 2 को गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, पहले इसको ना नीचे लिख लो, ठीक है। 8√2x के साथ 2√2x को करेंगे, 8 के साथ 2 को गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, और √2 के साथ एक बार 2, और x को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ये सारा हो जाएगा 32x स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सम को सोल्व करते हैं। x स्क्वायर क्या बनेगा 8√2x प्लस 2√2x प्लस 32, ठीक है। इसमें से कॉमन लेंगे x प्लस 8√2 प्लस 2√2, इसको लिखेंगे x प्लस 8√2, ठीक है। अगर आपको 32 के फैक्टर बनाने नहीं आ रहे तो 32 के फैक्टर हम लिख सकते हैं, कैसे? 32 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, अगला 2 है, 2 को ऐसे लिखो, इस 2 को लिखो 2 रूट के अंदर और 2 रूट के अंदर, ठीक है। ये है जो क्या है 8 है, ठीक है। अब हमें 2√2 बाहर निकालना है, जैसे मैंने यहाँ पे 2√2 निकाला ना, 2√2 निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 2√8, यहाँ पे देखो 2√2 बाहर निकाला है, कॉमन लिया है उसको, ठीक है। तो यहाँ 32 से 8 रूट, देखो ये वाला जो आगे है 2√2 ये तो कॉमन आ जाता है, और 8√2 वो अंदर बच जाता है, और ब्रैकेट के अंदर दोनों के अंदर सेम आना चाहिए। चलो अब लिखेंगे इसको x प्लस 8√2, ठीक है। जो यहाँ बचा है x प्लस 2√2, ठीक है। अब इसको x प्लस 8√2 को 0 के इक्वल अलग से x प्लस 2√2 को 0 के इक्वल अलग से, x इक्वल में -8√2, ठीक है। इधर x इक्वल में -2√2, प्लस की टर्म उधर जाके माइनस की हो जाती है, यहाँ पे भी प्लस की टर्म उधर जाके माइनस की हो जाती है, ठीक है। सम नंबर 8 भी हो चुका है, सम नंबर 9 को सोल्व करेंगे, ठीक है। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सम ध्यान से समझने हैं तो साथ के साथ आप कॉपी पेन लेके बैठेंगे और उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर भी अगर डाउट रहता है तो इस सम को आप दोबारा से देख सकते हो। सम नंबर कौन सा है 9, ठीक है। सम नंबर 9 पे आ गए हैं। हमारे पास सम नंबर 9 दिया है 18x स्क्वायर प्लस 11√2x प्लस 2 इक्वल में 0। अब इस सम को सोल्व करेंगे, तरीका वही है, 18x स्क्वायर को गुणा करेंगे 2 से, ठीक है। 18x स्क्वायर
प्लस 18x, इसको गुणा करेंगे 2 से तो आ गया 36x²। ठीक है, फैक्टर बनाएंगे 11x, 11 वर्गमूल 2 के फैक्टर बनाते हैं कि जैसे गुणा करने पे 36 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या बनेंगे चलो 9√2x प्लस 2√2x। अगर इनको जोड़ते हैं तो 11√2x होता है। 9√2x गुणा 2√2x, 9 को गुणा करेंगे 2 से तो 18, √2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, x को गुणा करेंगे तो x², और सब को गुणा करेंगे तो 36x², जो कि पहले हमने निकाला था। ठीक है, 18x² प्लस 9√2x प्लस 2√2x प्लस 2 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो पहले दो जो टर्म है उसमें से कॉमन लेना है, अगले दो के जो टर्म बचे उनमें से कॉमन लेना है। इनमें से पहले दो टर्म इसमें से कॉमन आ रहा है 9√2x² प्लस 9√2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा √2x। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, उधर अगर कॉमन लेते हैं हम, ठीक है देखो ध्यान से, इधर से हम कॉमन क्या ले सकते हैं भाई, यहाँ से सिर्फ 2 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा √2x प्लस 1। ठीक है, 1। इसमें बच्चों को कॉमन लेने में डाउट रहता है। सम नंबर 10 को सोल्व करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट दी है 60x² प्लस 17√2x और आगे क्या दिया प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास सम नंबर 10 है। 10 को सोल्व करेंगे। अब आप भी अपनी कॉपी में सोल्व करेंगे। 60x² के साथ 60x² मल्टीप्लाई 1 को करेंगे 60x² आएगा। ठीक है, 17x के कुछ फैक्टर बनाओ। ठीक है, इसके फैक्टर बन रहे हैं 15√2x प्लस 2√2x, ये हो जाएगा जोड़ने पे 17x²। अगर 15√2x को गुणा करेंगे 2√2x के साथ, ठीक है 2√2x के साथ, 15 के साथ 2 को करेंगे 30, √2 और x² ठीक है, इनको गुणा करेंगे सबको कितना आएगा 60x²। ठीक है, चलो अब हम इस सम को सॉल्व करते हैं। 60x² प्लस 15√2x प्लस 2√2x प्लस 1। ठीक है, कॉमन लेंगे इसमें से हम 15√2। ठीक, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी। ठीक है, 1 तो ब्रैकेट के बाहर जो बचा है 15√2x प्लस 1, यहाँ पे भी 15√2x बचना चाहिए, यहाँ पे भी एक गलती हो गई है। ठीक है, चलो 2√2x को प्लस 1 इक्वल 0, 15√2x प्लस 1 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल 1, ये प्लस दूसरी साइड जाके माइनस, और ये नीचे आ जाएगा 2√2। इसी तरह x इज इक्वल -1, 15√2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस सम को अब ध्यान से देखेंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो उसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। अब इसको वापस से चेक करेंगे। 15 दूनी 30 होता है, √2 होता है, 30 के साथ 2 को गुणा करेंगे 60। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो बचा है वो दूसरी ब्रैकेट के अंदर बचना चाहिए। ठीक है, फिर सम नंबर 11 पे आ गए। ठीक है, सम नंबर 11 सोल्व करेंगे सभी। x² प्लस x² माइनस √2x
-12। ठीक है, तरीका वही है एक्स स्क्वायर के साथ -12 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ रहा है -12x²। ठीक है, चलो फिर अब -2 के फैक्टर बनाते हैं कुछ ऐसे। ये सम थोड़ा अलग है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब तक पहले कोई ऐसा सम नहीं आया था, इसीलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलो अब इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 12 गुना करने पे आना चाहिए, तो ये बनते हैं 4। 4√2 माइनस +3√2 क्या बनते हैं? नहीं, यहाँ पे लिखना है 3√2 और 2√2। हाँ, अब बनते हैं। देखो, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो -√2x आएगा। ठीक है, और अगर इसको गुणा करेंगे तो -3 दूनी 6, √2 के साथ 2 हो जाएगा, x के साथ कितना हो जाएगा x², और सबको गुना करेंगे तो -12x²। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से करेंगे यहाँ पे फैक्टर को समझ के। तो इसको लिखेंगे x² -3√2x प्लस 2√2x -12 = 0। यहाँ से कॉमन लेके निकाल लेंगे। अब x -3√2, ठीक है, प्लस 2√2, अंदर क्या बचेगा x -3√2। ठीक है, इसको ध्यान से करेंगे सभी। ठीक है, तो ब्रैकेट जो दोनों सेम आनी चाहिए, x + 2√2। ठीक है, अब इनको 0 के इक्वल रख के, ठीक है, इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे x = कितना 3√2। ठीक है, उधर है जो x + 2√2 को इक्वल रखेंगे 0 के, ये हो जाएगा -2√2। ठीक है, सम नंबर 11 भी सोल्व हो चुका है, इसको ध्यान से समझना करते हैं। 12 को सोल्व करेंगे अब। ठीक है, 12 की जो स्टेटमेंट है x² + 5x - 60 हमारे पास दी गई है। ठीक है, x² के साथ 60 को गुणा करेंगे, क्या आ रहा है -60x²। ठीक है, और इफ इसके टुकड़े बनाते हैं। बन गया 4√5x 3√5x, यहाँ पे कितना बच रहा है √5x। 4√5x को गुणा करेंगे 3√5x के साथ। ठीक है, तो 4 के साथ 3 12, √5 5 और x के साथ कितना हो जाएगा x², ये हो गया -60x²। ठीक है, हाँ, अब इसको करते हैं x² + 4√5x 3√5 - 60 = 0। ठीक है, x -4 + 4√5 5, यहाँ बचेगा x + 4√5। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम होनी चाहिए। x + 4√5 x - 3√5, ये जो बचा है उसको अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, x + 4√5 = 0, x + 4, दूसरी ब्रैकेट है जो x - 3√5 = 0। ठीक है, इसको अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो ये आ जाता है -4√5, वो आ जाता है 3√5 प्लस में। ठीक है,
ये सम नंबर 12 भी सोल्व हो चुका है। सम नंबर 13, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 एक्स माइनस 20 इक्वल 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर यार है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 20, 5 चौके 20। चलो इसके फैक्टर बनाते हैं। 5√2x, ठीक है, माइनस 2√2x, ठीक है, बचा 3√2x, ठीक है। अगर 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, √2 को 2 से करेंगे 2, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, ये हो गया माइनस के 20 एक्स स्क्वायर। -20, पहली दो टर्म इनमें से कॉमन लेके x प्लस 5√2, ठीक है, माइनस 2√2 x प्लस 5√2, ठीक है। x माइनस 2√2, पहले किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है, x प्लस 5√2, ठीक है, दूसरा है x माइनस 2√2, ठीक है। इस सम को अब सोल्व कर रहे हैं हम, आप भी इसको सोल्व करोगे, ठीक है। x प्लस 5√2 इक्वल 0, x माइनस 2√2 इक्वल 0, x इज इक्वल माइनस 5√2, ये हो गया x इज इक्वल 2√2। नंबर 14, एक्स स्क्वायर माइनस 3√7 एक्स माइनस 28 इक्वल 0। इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास x गुणा -28 एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसके फैक्टर बनाते हैं, कैसे बनेंगे? 28x क्या होता है? 7 चौके 28, ठीक है, तो बन रहे हैं 4x 4√7 4√7x माइनस प्लस √7x, ठीक है, माइनस 3√7, ये बचेगा हमारे पास x, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? गुणा जब करेंगे इसको हम -4√7 एक्स को गुणा करेंगे किससे? √7x से, ठीक है, -4 √7 को √7 से गुणा करेंगे 7 एक्स स्क्वायर, हो गया माइनस के 28 एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ सही। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4√7x प्लस √7x माइनस 28, ये इसके फैक्टर बन गए हैं। इसको कॉमन लेके फिर करेंगे x माइनस 4√7 प्लस √7x माइनस 4√7, एक ब्रैकेट और दोनों ब्रैकेट सेम, ठीक है। x माइनस 4√7 x प्लस √7, ठीक है, x माइनस √7 को इक्वल अलग अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल 4√7 x इज इक्वल माइनस √7, ठीक है। ये इसका करता हूँ कि आखिरी सम भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3√2x माइनस 20 इक्वल 0, ठीक है। सोल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 20, यह आ जाएगा -20 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फैक्टर बनाते हैं इसके, 20 क्या होता है? 5√2x माइनस, बनाओ फैक्टर, क्या बनेंगे इसके?
इसके फैक्टर बनेंगे 4 माइनस और स्टेटमेंट रॉन्ग तो नहीं है ये, 5, हाँ बन गया, ठीक है। 5√2x 3√2x। स्टेटमेंट गलत है क्या? चलो देखो ध्यान से, हाँ अब इसको देखो, ये फैक्टर इसके सही बन गया। ध्यान से देखो, 5 में से अगर 2 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास -3√2x, ठीक है। यही तो चाहिए हमें, -3√2x, ठीक है। अब इसको अगर गुणा करेंगे -5√2x के साथ, अगर गुणा करते हैं हम 2√2x को, तो आ रहा है 5 दूनी 10 माइनस और √2 के साथ 2, x के साथ x स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन रहा है -20x², यही चाहिए था हमें, ठीक है। x² माइनस 5√2x प्लस 2√2x माइनस 20, ठीक है। कॉमन लेंगे, x माइनस 5√2, ठीक है, प्लस 2√2x माइनस 5√2, ठीक है। दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए, ठीक है। अगला जो सम, इसको ध्यान से करेंगे, x प्लस 2√2, हमारे पास ये बचे थे ना x और 2√2, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। x माइनस 5√2 इक्वल 0, x प्लस 2√2 इक्वल 0, x इक्वल माइनस जो 5 था उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, ये इधर जाके -2√2 हो जाएगा। ये आपके सम सॉल्व हो चुका है। मैंने आज आपको गुणनखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में मिलते हैं, जिनमें बच्चों को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको इस क्लास में आपके जो सारे डाउट हैं दूर हो चुके होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो इस क्लास को आप दोबारा देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने आपको महत्वपूर्ण 15 प्रश्न करवाए जो अक्सर एग्ज़ाम में मिलते हैं। थैंक यू आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।